गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9th के जो है केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है पढ़ेंगे और जो है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग का जो है वह है क्लास 9th का क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं एवं यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। यानी कि जिस टेम्परेचर पर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं तो वह उबलना प्रारंभ कर दे, यानी कि उबलने का मतलब होता है वह क्या करे, उबलना प्रारंभ कर दे, तो उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं तथा यह प्रक्रिया क्वथन कहलाती है या उबलना कहलाती है। इसको हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। दैनिक जीवन में भी यह जुड़ा हुआ चीज़ है कि कैसे हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में कि क्वथनांक को, जैसे हम लोग घरों में खाना बनाते हैं, गैस चूल्हा पर किसी भी पात्र को रखा जाता है और उसमें थोड़ा सा भी जो है जल रहता है तो वह टेम्परेचर पाकर थोड़ी ही देर में जो है उबलना प्रारंभ कर देता है और बहुत तेज़ी से वाष्पन भी हो जाती है। इसलिए क्वथनांक जो है हम लोग देखे हैं और प्रैक्टिकली आप लोग देख भी सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है और समझने वाली बात है। इसको याद नहीं करना है, केवल समझना है। एक बार आप समझ जाइएगा तो इसको खुद से लिख लीजिएगा। तो क्वथनांक जो है एक बार और इसको डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ हम डिफिनेशन को लिख भी दिए हैं कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना भी कहलाती है। आइए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे उसको देखते हैं कि क्वथन और वाष्पन में क्या अंतर है। और क्वथन और वाष्पन जो है, अभी हम लोग वाष्पन भी पिछले क्लास में देखे हैं और क्वथन भी अभी हम लोग जाने हैं कि क्वथन क्या है और वाष्पन क्या है। तो आइए हम लोग क्वथन और वाष्पन के बारे में हम लोग जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि वाष्पन और क्वथन क्या है। वाष्पन जो होता है यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, यह किसी टेम्परेचर पर संभव हो जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि धूप जो है कम होता है और धूप कम होने के कारण हम लोग अपने कपड़ों को क्या करते हैं कि ड्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो ड्राई होने के लिए जब हम लोग डालते हैं तो वह क्या हो, टेम्परेचर कुछ भी हो लेकिन वह धीरे धीरे ड्राई होता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि यह किसी भी टेम्परेचर पर संभव हो पाता है। क्वथन जो होता है यह निश्चित ताप पर ही होता है, जब तक वह ताप तक पहुंचेगा नहीं तब तक उबलना प्रारंभ नहीं करेगा। इसलिए दोनों में डिफरेंस है। तो आप लोग जो है एक बार और इसको समझिए कि वाष्पन जो होता है वह किसी भी टेम्परेचर पर संभव है, जबकि क्वथन जो है किसी टेम्परेचर पर संभव नहीं है, उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब हम लोग वाष्पन का दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे कि यह द्रव के ऊपरी सतह पर होता है। यह द्रव के ऊपरी सतह पर होता है। कौन? वाष्पन। वाष्पन कहने का मतलब है कि द्रव के ऊपरी, यानी कि जिस पर जो है वह जो है टेम्परेचर मतलब कि फर्स्ट इनिशियल टेम्परेचर पड़ता है वह ऊपरी सतह पर ही होता है और ऊपरी सतह से ही वाष्पन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जबकि क्वथन की जो प्रक्रिया होती है, क्वथन की प्रक्रिया जो है वह द्रव के भीतरी भाग से बुलबुले निकलने लगते हैं। द्रव के भीतरी भाग से इसमें क्या होते हैं, बुलबुले निकलने लगते हैं। तीसरा है यह सभी ताप पर संभव है। क्वथन वाष्पन के लिए जो है किसी भी टेम्परेचर के लिए यह क्या है, वैलिड है। और जो है ये जो है यह संपूर्ण द्रव में होता है। और कहने का मतलब है 4 नंबर जो है इसका वाष्पन का, इसमें जो है ठंडक उत्पन्न होती है और इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। तो दैनिक जीवन में भी इसका हम लोग काफ़ी व्यापक उपयोग देखते हैं कि इसमें जो है ठंडक किसमें उत्पन्न होती है और किसमें नहीं होती है। वाष्पन को दैनिक जीवन में उपयोग करना बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, एक बर्फ़ का टुकड़ा लेंगे और हाथ पर रखेंगे। हाथ पर रखने के बाद कुछ देर के बाद होता क्या है कि हथेली की ऊष्मा जो है बर्फ़ ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है और हथेली ठंडक महसूस हो जाती है। लेकिन क्वथन में अगर हम लोग हाथ डालेंगे तो उसमें हाथ जल जाएंगे, इसलिए उसमें हाथ डालने का प्रेक्षण हम लोग नहीं करेंगे।
तो इस बात को जो है ध्यान रहे कि कहाँ हाथ पर प्रेक्षण करना है और कहाँ नहीं करना है। वाष्पन में हम लोग कर सकते हैं, है ना। वाष्पन जैसे किसी भी टेम्परेचर पर यह संभव होता है। अधिक टेम्परेचर रहेगा तो वाष्पन तो होती है, लेकिन हाथ डालना उचित नहीं है। लेकिन क्वथन जो है वाष्पन से अधिक जो होता है थोड़ा हॉट होता है, गर्म होता है, जिसको जो है हम लोग हाथ से टच करेंगे तो हाथ जो है बिल्कुल जल जाएगी। इसलिए वाष्पन की प्रक्रिया जो होता है यह सभी टेम्परेचर पर संभव है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर हम लोग हाथ लगाएंगे तभी इसमें भी जलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जलेगा। लेकिन इसमें जो है सभी टेम्परेचर पर संभव है, तो कुछ टेम्परेचर पर हम लोग हाथ से टच करेंगे तो यह काम आसानी से शीघ्रता से हो जाएगा। तब आज जो है इतना ही इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।